जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। राजशहर से न्यूज़ को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के तहत खाली पदों को भरे जाने की उम्मीद है। खास तौर पर दिल्ली सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों में 30,000 से ज्यादा खाली पदों को भरने में तेजी आने की उम्मीद है। DSSB सूत्रों का कहना है कि ये पद साल 2013 से खाली पड़े हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि राज्य सरकार अस्थायी सरकारी रिक्तियों को भरने के बजाय संविदा कर्मचारी की नियुक्ति को प्राथमिकता दे रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर इन दिनों कई बदलाव से गुजर रहा है और एलन मस्क की ओर से इसे खरीदे जाने के बाद यूजर्स को ब्लू टिक के बदले भुगतान करना होगा। हाल ही में पहचान चोरी होने के बाद मस्क ने अब साफ किया है कि अगर ट्विटर यूजर किसी दूसरे के नाम या पहचान के साथ ट्वीट करेंगे तो उनके अकाउंट पर बैन लगा दिया जाएगा। बीते दिन वेरीफाइड अकाउंट की पहचान बदलकर एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नाम से फर्जी ट्वीट किए जा रहे थे। हालांकि नया बदलाव सभी ट्विटर यूजर्स के लिए किया जा रहा है। अंधेरीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव खत्म ही हुई है कि बिरह मुंबई महानगर पालिका यानी BMC चुनाव का मुद्दा गूंजने लगा। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि BMC में अगले मेयर पार्टी से ही होगा। खास बात है कि करीब 3 दशकों से BSP पर शिवसेना का नियंत्रण है। रविवार को मुंबई भाजपा के प्रमुख आशीष शेलार और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से सांसद पूनम महाजन ने बांद्रा के गवर्नमेंट कॉलोनी ग्राउंड से अभियान की शुरुआत कर दी है। खास बात है कि यह स्थल उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री से कम दूरी पर मौजूद है। EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद तमाम राजनीतिक दलों की प्रक्रिया आना शुरू हो गया है। एक तरफ भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोदी सरकार की सामाजिक जीत करार दिया तो कांग्रेस ने इस फैसले को विरोधी जताया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट को जातिवादी करार दिया। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, अब कोई शक नहीं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने 3-2 के साथ EWS 10% आरक्षण मंजूर किया। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर से कमी आने के बाद दिल्ली सरकार ने बुधवार 9 नवंबर से सभी प्राथमिक स्कूलों को खोलने और आउटडोर एक्टिविटीज पर लगी रोक हटाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही ट्रकों के प्रवेश पर लगी रोक भी हटा दी गई। बीते सप्ताह प्रदूषण बढ़ने के कारण दिल्ली में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए थे और उनसे बड़ी क्लासों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटीज को भी रोक दिया था। पिछले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को यह ऐलान किया है कि पिछले 2 दिनों से दिल्ली के अंदर प्रदूषण में तेजी के साथ सुधार देखा जा रहा है। एक और IPO खुलने जा रहा है। यह स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी अर्चियन केमिकल इंडस्ट्री IPO है। जी हां, आपको बता दें कि अर्चियन केमिकल का IPO बुधवार 9 नवंबर 2022 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और यह शुक्रवार 11 नवंबर तक ओपन रहेगा। अर्चियन केमिकल इंडस्ट्री के IPO को खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। केमिकल कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 75 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। अवैध खनन केस में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने अवैध खनन केस में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई को योग्य माना था। अब सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है कि सत्यमेव जयते। ईरान का एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हिंदुस्तान पहुंच गया है। केरल के कोझिकोड में सैकड़ों महिलाओं ने हिजाब उतारकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने हिजाब विरोधी नारे भी लगाए। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने हिजाब को उतारकर आग के हवाले कर दिया। केरल में किए गए प्रदर्शन का कई सेलिब्रिटी ने समर्थन किया। हिजाब के खिलाफ किए गए प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहीं ईरान में हो रहे हिजाब के प्रदर्शन की आग दूसरे मुल्कों में भी देखने को मिली। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन के कई देशों को समर्थन मिला है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के पद पर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूपी में 51,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है। इसमें प्राइमरी लेवल पर राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर भर्तियां की जाएगी। इसके अलावा लेक्चरर और असिस्टेंट टीचर के खाली पद भरे जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाली पदों की डिटेल्स मांगी है। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में 51,000 से ज्यादा पद खाली हैं।
देश की दिग्गज कार कंपनी टाटा मोटर्स ने एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। कंपनी ने भारत में 50,000 इलेक्ट्रिक कार बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन करने वाली टाटा मोटर्स इकलौती कंपनी है। आपको बता दें कि टाटा नेक्सॉन ईवी और टाटा टाइगर ईवी 2 ऐसी इलेक्ट्रिक कार है जिनके बलबूते टाटा मोटर्स देश में इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने सोमवार को जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर के इस दावे की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की मांग की है कि उसने आम आदमी पार्टी को रिश्वत दी थी। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेल में बंद आपके मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली से उत्तर प्रदेश या हरियाणा की जेल में स्थानांतरित करने की मांग की। जैन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में जेल में है। हिमाचल प्रदेश ऊना के हरोली विधानसभा में एक जनसभा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि यहाँ के युवा परेशान हो गए हैं। वे नौकरी चाहते हैं मगर उनको ड्रग्स मिल रहा है। यहाँ नशा फैलाया जा रहा है मगर रोजगार नहीं दिया जा रहा है। यहाँ युवाओं की 30 लाख आबादी है और 15 लाख बेरोजगारी है। कांग्रेस के चुनाव प्रचार के दौरान ऊना में प्रियंका गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम है और हमने 3 साल में 5 लाख नौकरियां दी, पर यहाँ 63,000 पद खाली है। युवा चिंतित है, वे शिक्षित है, मेहनती है और नौकरी चाहते हैं, लेकिन उन्हें क्या मिलता है? ड्रग्स। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 937 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,61,516 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 14,515 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे जारी उद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 9 और लोगों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 5,30,509 हो गई है। बिहार में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा क्षेत्र हुए उपचुनाव के परिणाम को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने फायदे और बढ़त गिनाते हुए प्रक्रिया दे रहे हैं, लेकिन यही अर्थों में सही चुनाव परिणाम दोनों महागठबंधनों के लिए न केवल बड़ा संदेश दिया बल्कि किसी ने न खुशी मनाने का अवसर दिया न गम मनाने का मौका दिया। गोपालगंज में जहां बीजेपी ने जीत दर्ज कर अपनी सीट बरकरार रखी, वहीं राजद ने मोकामा सीट जीतकर यह साबित कर दिया कि मोकामा में विरोधी की राह इतनी आसान नहीं है। सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए। सरकारी तेल कंपनियों ने शाम को भी जनता को महंगाई का झटका दिया और आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है और कई राज्य में तेल की कीमत में बदलाव भी हुआ। हालांकि दिल्ली, मुंबई सहित देश के चारों महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा सोमवार की रात महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाएगी। उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे इसमें हिस्सा ले सकते हैं। पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी। शिवसेना नेता सचिन दाहिर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे के वंशज इन दिनों मारवाड़ा का भ्रमण कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा इसी इलाके से गुजरेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा और उनसे डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट की एक टीम को राज्य में भेजने का आग्रह किया ताकि पश्चिम बंगाल में डेंगू की स्थिति को निगरानी की जा सके। मांडविया को लिखे 4 पत्रों पर पत्र अधिकारी ने दावा किया है कि राज्य सरकार डेंगू से हुई मौतों के मामलों में अलसरी आंकड़ा छिपा रही है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल हिंदुओं का वोट पाने के लिए नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदू बनने की कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में वे मुसलमानों के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। बिल्किस बानो के दुष्कर्म के दोषियों की रिहाई के मामले पर भी अब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उनका आरोप है कि शाहीन बाग आंदोलन में भी वो मुसलमानों के साथ खड़े नहीं हुए। जहांगीरपुरी मामले में आम आदमी पार्टी ने खुलकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का विरोध किया और उन पर कार्रवाई करने की मांग कर दी। कोरोना काल के दौरान दिल्ली सरकार ने तबलीगी जमात के लोगों के द्वारा कोरोना फैलने की तथ्यात्मक रूप से गलत बात एक अलग कॉलम में दिखाकर भी मुसलमानों को नाराज कर दिया। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए जहर की तरह, हम इसका उपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रतिबंध के बाद भी शहर में कई जगह पर अब इसका उपयोग हो रहा है। नगर निगम अधिकारियों को इस पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देश देंगे, यह कहना है नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का। वे रविवार रात बाग मुगलिया एक्सटेंशन कॉलोनी में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भोपाल को विकास और स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के सदस्यों ने भेंट कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर शासन के उच्च अधिकारियों के साथ विभिन्न कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के समक्ष समिति द्वारा प्रस्तुत मांगों पर बिंदुसार भी किया गया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कर्मचारी संगठन की विभिन्न समस्याओं को सकारात्मक ढंग से समाधान किया जाएगा।
भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में से एक आंध्र प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान वेंकटेश्वर मंदिर ने पहली बार अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। इस खुलासे के मुताबिक तिरुपति मंदिर के कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपये यानी कि लगभग 30 अरब डॉलर से अधिक है। और आपको बता दें कि आईटी सर्विस फर्म विप्रो, खाद और पेय कंपनी नेस्ले ने और तेल दिग्गज ONGC IOC ने बाजार पूंजीकरण से अधिक है। अगर एक अनुमान के लिहाज से देखा जाए तो यह संपत्ति एक बार फिर से सारी बड़ी कंपनियों की कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा है। चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस ललित के कार्यकाल का सोमवार को आखिरी सत्र था। उनके कार्य दिवस के आखिरी दिन समारोह पीठ बैठी। सीजेआई के साथ उनके उत्तराधिकारी सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ पारंपरिक तौर पर दाहिनी ओर बैठे, वहीं बिल्कुल बाईं ओर जस्टिस बेला माधुरी त्रिवेदी बैठी। कार्यसूची में शामिल 15 मुकदमों से भी अधिकतर मध्यस्थता और ट्रांसफर से संबंधित थे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।